नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे जैसा कि यहाँ पर पीछे लिखा हुआ है नाउन चैप्टर, जो कि है तो भाई बहुत ही बेसिक, लेकिन हाँ इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। लेकिन पहले दो पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कितनी कैटेगरी में नाउन्स को रखा जाता है। सारी की सारी कैटेगरीज को मैंने डिस्कस भी किया था। 6 कैटेगरी, पहली कौन सी थी? काउंटेबल अनकाउंटेबल की। दूसरी ऑलवेज प्लूरल की। तीसरी थी जिसमें सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। चौथी थी जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं ऐसे नाउन जो कि कलेक्टिवली काम करते हैं, कलेक्टिव नाउन्स, और वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमने डिस्कस की थी ऐसे नाउन्स जो दिखते हैं प्लूरल है लेकिन होते सिंगुलर है। और लास्ट में हमने कैटेगरी डिस्कस की थी पेयर वाले नाउन, जैसे शूज हो गया, सॉक्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया। बच्चों कैटेगरी तो आप लोगों ने डिस्कस कर ली, तो क्या यहां पर नाउन खत्म हो गया? नहीं, यहां पर हम लेकर आए हैं तीसरा पार्ट नाउन का। पहले दो पार्ट में मैंने बता दिया आपको कैटेगरीज, नाउन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कैसे वर्ब लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा इसमें और क्या चीजें जो बचती हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आती हैं। और उसके लिए हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और ओपन करते हैं अपनी स्लाइड। तो अब हम यहां से डिस्कस करेंगे जेंडर ऑफ नाउन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो बच्चों जेंडर ऑफ नाउन में सभी को पता है कि 3 टाइप के जेंडर होते हैं, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूटर। और सभी को पता है कि इसका मतलब क्या होता है। कोई मेल है तो उसके लिए मस्कुलिन जेंडर, कोई फीमेल है तो उसके लिए फेमिनिन जेंडर, और कोई न्यूटर मतलब कोई नॉन लिविंग चीज है उसके लिए हम लोग न्यूटर जेंडर कह देते हैं। और हाँ, सिर्फ नॉन लिविंग नहीं, ऐसे बहुत सारे नाउन के टाइप होते हैं जिनके साथ हम लोग न्यूट्रल जेंडर का प्रयोग करते हैं, यानी कि इट का यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें हिंदी में तो आपने देखा होगा कई ऐसे लोग होते हैं कि जो कि नॉन लिविंग चीजों के लिए या तो उसको मस्कुलिन अपने मन से बना देते हैं या उसको फेमिनिन बना देते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, और ये डिपेंड करता है कि उनकी लोकेलिटी क्या है, मतलब कहां से बिलोंग करते हैं। से अगर कोई इधर का बंदा होगा, जैसे मान लो कानपुर और लखनऊ का बंदा होगा, तो कहेगा कि हाँ छुट्टी होती है, चाय बनती है। लेकिन अगर कोई बिहार साइड का या बनारस के साइड का होगा, क्योंकि मैं बहुत जगह रहा हूँ तो मुझे पता है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी अलग अलग जगह पे वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो मुझे पता है कि वहां पर ऐसे बोला जाता है कि चाय बनता है और छुट्टी होता है। इसका मतलब ये क्या है? मस्कुलिन है। अगर हम छुट्टी की बात करें या चाय की बात करें, ये मस्कुलिन है या फेमिनिन है? जी हाँ, इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए कि न्यूटर में आता है। इसलिए इंग्लिश में जब भी इसकी बात करते हैं ना, तो इसके लिए हम लोग ही का यूज करते हैं, ना शी का यूज करते हैं, यूज करते हैं इट का। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ इट। इट का यूज बच्चों कहां कहां पर होता है ये देखेंगे जरा। तो पहले तो जैसा मैंने कहा नॉन लिविंग्स के लिए, पहला इसका यूज क्या है? नॉन लिविंग्स। दूसरा एनिमल्स और ट्रीज के लिए, एनिमल्स और ट्रीज के लिए। तीसरा है जब कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है, कलेक्टिव नाउन जब वो सिंगुलर हो तब। और उसके अलावा छोटे बच्चों के लिए भी इट का यूज करते हैं, बेबीज, इन्फेंट्स जिनको हम लोग बोल सकते हैं, इनके लिए भी बच्चों इट का यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने देख लिया कहां कहां पे इट का यूज करते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से इसको समझेंगे हम लोग। ये नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, ये इट का यूज कहां कहां करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस, द अर्थ रोटेट्स ऑन हर एक्सिस। देखिए भाई, द फर्स्ट सेंटेंस इज द अर्थ रोटेट्स ऑन हर एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, ये क्वेश्चन है। तो आप बता सकते हो कि इसमें एरर क्या होगा। जी हाँ, मैंने बताया कि यहां पर हम प्लैनेट की जब बात करेंगे तो प्लैनेट क्या है? यहां पर लिविंग तो है नहीं, कोई चीज है, तो चीज के लिए हम लोग यहाँ पर हर नहीं लगा सकते, यहाँ पे इसको कंसीडर नहीं कर सकते फेमिनिन। वो बात और है कि कोई भी नॉन लिविंग चीज या एनिमल को हम लोग जब पर्सोनिफाई करते हैं, एक पर्सन की तरीके से दर्शाते हैं, तब उसमें हिज या हर का यूज कर सकते हैं, यानी कि उसको मास्कुलिन या फेमिनिन बनाया जा सकता है। लेकिन ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे बात हो रही है रोटेट करने की एज ए प्लैनेट। जब भी एज ए प्लैनेट बात होगी तो यहाँ पर हर नहीं लगा सकते हो, यहाँ पर लगाना होगा आपको इट्स। देखो भाई, The earth rotates on its axis। एक और सेंटेंस देखिए जल्दी जल्दी। The dog is looking
at his tail. The dog is looking at his tail. तो यहां पर डॉग के लिए his नहीं आएगा बल्कि बच्चों अगेन क्या होगा, its आ जाएगा, राइट, its आ जाएगा। थर्ड एक और देखते हैं, कोई कलेक्टिव नाउन जब वो सिंगुलर हो, जैसे द कंपनी सेल्स his products. The company sells his products. उसके प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट्स ही बात कर रहा होगा यहां पर, तो यहां पर his की जगह क्या लगा दें, its लगा दें। तो ये सारे के सारे सेंटेंस जितने भी मैंने यहां पे 3 सेंटेंस लिखे आपको समझ में आया होगा। एक सेंटेंस ऐसा लेते हैं जिसमें हम लोग पर्सोनिफाई करते हैं, जैसे द अर्थ will nurture its children. देखिए, the earth will nurture its children मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है अपने बच्चों को पालेगी, पोसेगी, बड़ा करेगी, नर्चर करेगी, राइट। तो अब अर्थ के बच्चे तो होते नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये प्लैनेट नहीं है बल्कि एक तरीके से पर्सोनिफाई किया गया है, इसको एक पर्सन की तरीके से, एक मां की तरह से दर्शाया गया है, इसी वजह से यहां पर हर का यूज कर देंगे, राइट। तो ये अब यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। कुछ और भी कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, ए डॉक्टर शुड know how to treat से पेशेंट, यहां पे लिखा हुआ है पेशेंट, ये पेशेंट, ठीक। ए डॉक्टर शुड नो हाउ टू ट्रीट पेशेंट। एक डॉक्टर को पता होना चाहिए, जानना चाहिए कि अपने पेशेंट को, अपने यानी कि यहां पर अपना का सेंस देना है डॉक्टर के लिए, अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए। तो अब डॉक्टर के लिए, अपना के लिए आप कहोगे सर यहां पर हम क्या पॉजिटिव केस लगा दें, क्या हम यहां पर दियर लगा दें, क्या हम यहां पे इट्स लगा दें। देखो इट्स लगेगा नहीं क्योंकि डॉक्टर क्या है, लिविंग है, लिविंग के लिए हम लोग इट्स लगाते नहीं आमतौर पे, है ना। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, क्या हम यहां पे दियर लगा सकते हैं, दियर भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पे ए डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे पास है। वो बात अलग है कि यहां पर एक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, ए डॉक्टर बता के सभी के लिए बात हो रहा है। मैंने कहा कि एक इंसान को अच्छा होना चाहिए, तो क्या एक ही इंसान को अच्छा होना चाहिए, नहीं, बात सभी के लिए हो रही है। तो यहां पर मैंने कहा कि एक डॉक्टर को अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए या अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट करना पता होना चाहिए, सभी डॉक्टर के बारे में आया। लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहां पर अब हम क्या लगाएं बच्चों, हिज लगाएं या हर लगाएं, बताएं। कोई कह सकता है कि सर यहां पर हिज भी सही होगा, हर भी सही होगा, लेकिन नहीं, आप गलत हो बिल्कुल, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिज सही होगा। ए डॉक्टर शुड नो हाउ टू ट्रीट हिज पेशेंट। कॉन्सेप्ट समझ लो, मैं बोल रहा हूं कोई भी कॉमन नाउन या प्रोनाउन, क्या बोला मैंने, कोई भी कॉमन नाउन या प्रोनाउन, कॉमन का मतलब क्या है, जिसमें मास्कुलिन भी आ सकता है, फेमिनिन भी आ सकता है, राइट। कोई भी कॉमन नाउन या प्रोनाउन जब पूरे इंसानों के लिए आता है, यानी सभी के लिए आता है, तो हमेशा मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस मिलती है। और ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि हर एक लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी होता है। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारी जगह कोई और इंसान होता तो ये काम करता, मैंने ये नहीं बोला कि तुम्हारी जगह अगर कोई और इंसान होती तो ये काम करती। इसका मतलब इंसान जिसमें सब कुछ आते हैं, सब यानी कि मेल भी आते हैं, फीमेल्स भी आते हैं, लेकिन हमने क्या बोला, तुम्हारी जगह कोई इंसान होता तो ये काम करता, जैसे कि वो मस्कुलिन हो। यही वजह है कि लैंग्वेज में जब जेंडर हमारे पास अननोन होता है और बातें सभी के बारे में, सभी इंसानों के बारे में होती हैं, तो हमेशा मस्कुलिन जेंडर को प्रेफरेंस मिलती है, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं इसको समझाने के लिए जल्दी से। अगर हम यहां पे वाकई एक डॉक्टर की बात करें और कह दें ए डॉक्टर was treating patient, a doctor was treating patient, एक डॉक्टर अपने, अब यहां पर एक डॉक्टर अपने पेशेंट को ट्रीट कर रहा था, तो वाकई यहां पर पूरे सभी लोगों के बारे में बात नहीं हुई है, यहां पर एक डॉक्टर से एक पर्सन के बारे में बात हुई। अगर वो पर्सन एक है, पूरी कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो अब यहां पर हिज भी आ सकता है और हर भी आ सकता है, दोनों सही माने जाएंगे, चाहे हर लगाओ चाहे हिज लगाओ, दोनों सही माने जाएंगे इस पर्टिकुलर कंडीशन में।
तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक समझ में आया ही होगा, राइट। इसके बाद इसको हटा देते हैं, रब कर देते हैं। ठीक, तो यहां तक उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब ये तो जेंडर ऑफ नाउन यहां पर क्लियर हो गया बच्चों कि कैसे हमें हिज का यूज करना है, इट्स का यूज करना है, हर का यूज करना है। अब क्या होता है इसमें, कभी कभी नंबर का यूज हम लोग करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई बॉट मैंने खरीदा 2 डजन्स बनानास। आई बॉट 2 डजन्स बनानास। आप बता सकते हो इसमें गलती क्या है? अच्छा, अगर मैं कह दूं कि डजन ऑफ बनानास वर बॉट, खरीदे गए, तो इसमें क्या गलती है? बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। से यू हैव टू अटेंड a 2 days workshop. You have to attend a 2 days workshop। और दूसरा लिखा है I have only 2 days left। पहले वाले सेंटेंस में बनानास इज ए नाउन, ये नाउन हो गया बच्चों, और ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये पार्ट यहां से लेकर यहां तक 2 डजन्स, राइट। बनानास के लिए आया है, इसमें एस नहीं लगेगा, इसमें से हम लोग एस हटा देंगे। रीजन क्या है वो समझते हैं। डजन यहां पर नाउन नहीं है, डजन यहां पर है एडजेक्टिव, जो कि बनाना के लिए, उस नाउन के लिए काम कर रहा है। जो कोई भी एडजेक्टिव होता है साथियों, उसमें हम लोग कभी भी ऐसे इस का यूज नहीं करते, उसका प्लूरल नहीं बनाते, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। यही वजह है कि यहां पे हम एस काट देंगे, तो क्या बोलेंगे? आई बॉट 2 डजन बनानास। लेकिन क्योंकि हमने यहां पर डजन को बनानास से ऑफ लगाकर अलग अलग कर दिया, यानी कि एक प्रीपोजिशन बीच में लगा दी और दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो ये भी एक नाउन बन गया और ये भी एक नाउन बन गया। तो जब यहां पर कोई नंबर एडेड नहीं है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? डजन्स ऑफ बनानास वर बॉट। जैसे मैं कहूं कि 400 पीपल आर स्टैंडिंग देयर, गलत है, क्या बोलना पड़ेगा? 400 पीपल आर स्टैंडिंग देयर। और अगर कह दिया जाए कि 100 ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर, तो क्या बोलेंगे? हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर स्टैंडिंग देयर। इन द सेम मैनर यहां पर मैंने डजन्स कर दिया और यहां से एस हटा दिया। चले आते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। लिखा है यू हैव टू अटेंड ए 2 days वर्कशॉप। यहां पर देखिए हम बात कर रहे हैं क्या अटेंड करना है? वर्कशॉप को अटेंड करना है, कि तुमको अटेंड करना है वर्कशॉप को। और उसकी ड्यूरेशन क्या है भाई? 2 days, यानी कि 2 दिनों की बात यहां पर नहीं हो रही, 2 दिवसीय वर्कशॉप की बात हो रही है। वर्कशॉप यहां पर नाउन बन जाता है और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? 2 days। ये पूरा पूरा टर्म, यानी एक भी और दो भी और ये डेज भी, ये क्वालिफाई कर रहा है किसको? वर्कशॉप को। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव बन जाता है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल हो नहीं सकता, तो इसलिए मैंने यहां पर ए 2 डे क्या हो जाएगा? यू हैव टू अटेंड ए 2 day वर्कशॉप, 2 दिवसीय। यहां 2 दिवस की बात नहीं कर रहा, 2 दिवसीय वर्कशॉप की बात कर रहा है। दिवसीय क्या एडजेक्टिव है, इसलिए इसका प्लूरल बनाने की आपको जरूरत नहीं है, एस हट जाएगा। और यहां पर देखिए आई हैव ओनली 2 days लेफ्ट, तो यहां पर वाकई 2 दिनों की बात कर रहा है, ये नाउन हो गया और ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया। तो अगर ये नाउन है और एक से ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि डेज तो यहां पर होगा। यहां से एस हटाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां से डेज में से एस हटा दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये कैसे नंबर लगाया जाता है नाउन के साथ, ये भी आपको अब समझ में आ रहा होगा, राइट। तो अब चले आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। दोस्तों क्या होता है कि
आमतौर पे हम जब किसी नाउन का प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं और उसमें एस ऐड करते हैं तो जनरली तो उसका प्लूरल बन जाता है, लेकिन बहुत सारे चांसेस पे ऐसा होता है कि उसका प्लूरल नहीं बनता है बल्कि उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। यानी कि नाउन है कोई, उसमें हमने एस ऐड किया और उसका प्लूरल नहीं बना बल्कि उसका मीनिंग ही चेंज हो गया। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अगर हम बात करें वाटर की, राइट, बीच में एक लाइन खींच देते हैं। हम वाटर की बात करें, वाटर का मतलब क्या होता है? पानी। मैंने यहां पर लिख दिया पानी हिंदी में। लेकिन जब भी हम इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करेंगे और कहते हैं वाटर्स, तो आमतौर पे इसका प्लूरल बनता नहीं, क्योंकि वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाया जाता। लेकिन कहीं अगर वाटर्स लिख के आता है तो उसका मीनिंग कुछ और होगा। उसका मीनिंग क्या होगा? वाटर बॉडीज के लिए, मतलब सी के लिए, समुद्र के लिए, सागर के लिए या नदी के लिए आप वाटर्स का यूज कर सकते हो। यानी कि वाटर बॉडीज के लिए वाटर्स लगाया जाता है। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें वुड की, तो वुड का मतलब मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं। वुड का मतलब सभी को पता है कि लकड़ी होता है। लेकिन वुड्स की अगर बात करेंगे तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। फॉरेस्ट के लिए वुड्स आता है, राइट। इन द सेम मैनर अगर हम पेन की बात करें तो पेन का मतलब तो दर्द होता है, पीड़ा होती है। लेकिन अगर हम इसमें एस लगा दें, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो पेन्स ऐसा नहीं कि बहुत सारे पेन्स हो जाएंगे। इसका मतलब हो जाएगा एफर्ट्स, आपके प्रयास, एफर्ट्स। तो पेन्स का मतलब क्या होता है? एफर्ट्स। इन द सेम मैनर कई लोगों को मैंने देखा है कि पीपल में जबरदस्ती एस लगा देते हैं, जबकि एस लगाने की जरूरत एस सच पड़ती नहीं, क्योंकि पीपल तो आमतौर पर पहले से क्या होता है? प्लूरल ही होता है। पीपल, लोग, है ना, बहुत सारे लोग, एक से ज्यादा लोग, यानी एक से ज्यादा पर्सन्स को क्या बोलेंगे? पीपल बोलेंगे। लेकिन अगर मैं बताऊं कि किसी ने अगर पीपल्स यूज किया है तो वो भी सही माना जाएगा, लेकिन उसका वो मतलब नहीं होगा जो आप समझते हो कि बहुत सारे लोग आ जाएं तो वो कहलाएंगे तो पीपल। लेकिन अगर पीपल्स कह दिया जाए तो यहां पर इसका मतलब हो जाएगा अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले लोग, या अलग अलग कह सकते हैं नेशन को बिलोंग करने वाले लोग। तो बेसिकली इसका मतलब हो जाएगा नेशंस। पीपल्स का मतलब क्या है? नेशंस, अलग अलग राष्ट्र। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें क्वार्टर की, सभी को पता है कि क्वार्टर का मतलब होता है पौना, यानी 1/4। लेकिन अगर हम इसमें लगा दें एस और कहते हैं क्वार्टर्स, तो बच्चों इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। और जहां पर हम लोग रहते हैं, या अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर नहीं होता बल्कि हेड क्वार्टर्स होता है। तो क्वार्टर्स क्या है? रहने वाली चीजें, यानी प्लेसेस टू लिव। फॉर लिविंग कर देते हैं, प्लेसेस फॉर लिविंग, राइट। इन द सेम मैनर अगर हम बात करें एयर की, तो एयर का मतलब वायु या हवा होता है, लेकिन एयर्स का मतलब होता है घमंड, जिसको हम लोग एरोगेंस कह सकते हैं, राइट। गोल्ड का मतलब होता है गोल्ड मटेरियल, जबकि गोल्ड्स का मतलब होता है गोल्ड से बनी हुई चीजें। इन द सेम मैनर ग्राउंड का मतलब होता है जमीन, और ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजंस। किन रीजंस पे, किसको तुम साक्षी मान के ये बात कह रहे हो? ऑन दिस ग्राउंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। तो ये हो गए जिनमें हम लोग जैसे एस लगाते हैं मीनिंग चेंज हो जाता है। और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको समझने हैं। और भी एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि कस्टम। कस्टम आदत के लिए यूज होता है, जबकि कस्टम्स यूज होता है टैक्स के लिए। टैक्स के लिए, जैसे कस्टम्स ड्यूटी नहीं होती, तो कस्टम्स यूज होता है वर्ड टैक्स के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इन द सेम मैनर आर्म का मतलब आप जानते हो बाह होती है, और आर्म्स का मतलब बाहें भी हो सकता है, लेकिन आर्म्स का एक और मतलब भी हो जाता है, जिसका मतलब क्या होता है? आर्म्स, वेपन्स हो जाएगा इसका मतलब, राइट। और इन द सेम मैनर असेट का मतलब होता है ASSET। एसेट का मतलब होता है क्या? किसी की क्वालिटी। और असेट्स अगर एस लगा दे तो उसका मतलब ये हो जाता है कि प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला पॉइंट आप सभी लोगों के समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस ऐड करते थे तो उसका प्लूरल तो नहीं बनता बल्कि इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आ जाते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, और एक एग्जांपल लिखते हैं आपके लिए। लिखा है द गवर्नमेंट is taking pain to provide potable waters to
द फार्मर्स, ये लिखा है। द गवर्नमेंट इज टेकिंग पेन टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर्स। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्टेबल क्या हो जाएगा? पोर्टेबल। चलो यहां पे हम एक चेंज करते हैं, बताते हैं। पीने योग्य पानी की बात हो रही है, इसका प्लूरल यूज नहीं होगा तो क्या करेंगे? ऐसे हटा देंगे, क्योंकि यहां पर वाटर बॉडीज की बात नहीं कर रहा है। और द गवर्नमेंट इज टेकिंग पेन नहीं होगा, बल्कि पेन्स हो जाएगा, एफर्ट्स कर रहा है। तो ये दो करेक्शन यहां पर हो गए, राइट। अच्छा, इसके आगे हम लोग यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कहूं कि आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी, मैंने कहा आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी, तो क्या आप बता सकते हो कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब यह हुआ कि मैंने एक उड़ता हुआ बंदर देखा। उड़ता हुआ, आई सॉ ए फ्लाइंग मंकी का मतलब क्या हुआ? मैंने एक उड़ता हुआ बंदर देखा। तो जैसे ही आप ये कहते हो ड्रिंकिंग वाटर, तो मतलब हो जाता है पीता हुआ पानी। जब आप कहते हो ड्रेसिंग सेंस, तो मतलब हो जाता है ड्रेस करता हुआ सेंस। जब आप कहते हो वर्किंग एक्सपीरियंस, तो मतलब हो जाता है वर्क करता हुआ एक्सपीरियंस। जबकि हमें कहना क्या है? हमें कहना यह है पीने योग्य पानी। तो क्या बोलेंगे इसको? ये एक्सप्रेशन गलत है। आप कहोगे सर हर जगह तो लिखा रहता है। लिखने से मतलब नहीं बेटा, नॉलेज नहीं होती इसलिए लिखा रहता है। जब नॉलेज हो जाएगी तो आप कभी गलत चीज का यूज नहीं करोगे, राइट। तो ड्रिंकिंग वाटर का मतलब पीने योग्य पानी, तो इसको हम लोग बोलते थे क्या? पोर्टेबल वाटर। और ड्रेसिंग सेंस को बोलते हैं ड्रेस सेंस। इन द सेम मैनर वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं, बल्कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है? इन द सेम मैनर पासिंग मार्क्स नहीं होता, पास मार्क्स होता है। इन द सेम मैनर कुकिंग ऑयल नहीं होता, बल्कि एडिबल ऑयल होता है। तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, राइट। तो अब कुछ फ्रेजेस लिखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आउट ऑफ सॉर्ट्स होता है, सॉर्ट नहीं होता, आउट ऑफ सॉर्ट्स। विजिबल है बच्चों ये कलर? ठीक है। और मैन ऑफ पार्ट्स होता है, मैन ऑफ पार्ट नहीं होता, मैन ऑफ पार्ट्स। और आउट ऑफ डोर्स होता है, यानी घर से बाहर, राइट। इसमें कभी भी सिंगुलर वर्ड का यूज मत करना। आउट ऑफ सॉर्ट्स होगा, मैन ऑफ पार्ट्स होगा, आउट ऑफ डोर्स होगा, डोर्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं बच्चों। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है बीमार होना, फीलिंग सिक, बीमार होना, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं? आउट ऑफ सॉर्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होता है बहुमुखी प्रतिभा का धनी, यानी मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड पर्सन को क्या बोलते हैं? मैन ऑफ पार्ट्स। और उसके बाद लिखा हुआ है आउट ऑफ डोर्स, जिसका मतलब होता है आउटसाइड, घर के बाहर, ठीक है, आउटसाइड होम। तो ये जो मैंने आपको बताया, जिसमें हम लोग एस लगाते हैं और कहां पर एस नहीं लगाते वो भी डिस्कस करेंगे। जैसे हमने कहा डोर्स टू डोर्स, आई गो डोर्स टू डोर्स टू सेल माई प्रोडक्ट, गलत है, क्या हो जाएगा? डोर टू डोर। फिर मैंने कहा कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज, कंट्रीज आफ्टर कंट्रीज वर डिफीटेड बाई द किंग, गलत होगा। इसमें से भी एस हटाएंगे
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको यहां पे करेक्शन कर देते हैं, कंट्री आफ्टर कंट्री, नॉट कंट्रीज आफ्टर कंट्री, राइट। इन द सेम मैनर अगर हम कहें रोज, यू हैव टू कीप योर बुक्स रोज अपॉन रोज, यू हैव टू कीप और सेट योर बुक्स रोज अपॉन रोज, यानी रोज के ऊपर रोज। तो अब यहां पर आपको एस हटाना पड़ेगा, क्या बोलोगे, रो अपॉन रो। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब बीच में प्रेपोजिशन हो और दोनों तरफ एक ही टाइप का नाउन हो तो दोनों हमेशा सिंगुलर होंगे, कभी प्लूरल नहीं हो सकते, जैसे डोर टू डोर, कंट्री आफ्टर कंट्री, रो अपॉन रो। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, आउट ऑफ सॉर्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स और आउट ऑफ डोर्स, ये एक तरीके से फ्रेज की तरह से यूज किए जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक भी आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट मिसलेनियस चीजें जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं लेकिन बच्चों को नहीं आती, जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज नो स्पेस इन माई कार, देयर इज नो स्पेस इन माई कार, सेंटेंस रॉन्ग, गलत है। अब ऐसी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी, यानी कि चौंका देने वाले कॉन्सेप्ट जो मैंने थंबनेल में यहां पे लिखा भी हुआ है, क्योंकि जनरली लोगों को पता नहीं होता, गलती कराते हैं। और मैं हवा में बातें नहीं करूंगा, कॉन्सेप्ट भी इसका बताऊंगा। इसमें हो जाएगा देयर इज नो रूम इन माई कार, ये सही हो जाएगा भाई। अब आप सोच रहे होगे सर खाली जगह के लिए तो स्पेस का यूज करते हैं ना, यहां पे रूम कैसे आ गया, गाड़ी के अंदर रूम थोड़ी ना है। तो अब मैं बताता हूं कि जगह के लिए 3 वर्ड का यूज करते हैं, जगह को दर्शाने के लिए 3 वर्ड का यूज किया जाता है। कौन कौन से देखते हैं, पहला होता है स्पेस, दूसरा होता है रूम, तीसरा होता है प्लेस। तीनों में अंतर होता है भाई। अगर कोई ऑक्यूपाइड प्लेस है, ऑक्यूपाइड एरिया, यानी अगर कोई मंदिर बना हुआ है या कोई मस्जिद बना हुआ है या ताजमहल कोई इमारत बनी हुई है या कोई ऐसी जगह, जैसे कोई सिटी हम लोग विजिट करने जा रहे हैं, मैंने कहा कि वो जगह आपने देखी, वहां गए हो उस जगह, तो वो जगह कौन सी कहलाती, प्लेस कहलाती, जहां पर पहले से कुछ ना कुछ बना होता है, राइट। वो खाली जगह नहीं होती है। रूम और स्पेस का मतलब होता है खाली जगह, हम कह सकते हैं रिक्त स्थान, लेकिन इसमें भी अंतर यह होता है कि अगर उसमें लिमिट हो, ऐसी खाली जगह जिसमें लिमिट हो, तो वो कहलाता है रूम विद लिमिट्स, विद लिमिट्स। लेकिन स्पेस का मतलब जिसमें कोई भी लिमिट ना हो, लिमिटेशंस ना हो, तो वो कहलाता है स्पेस, विदाउट लिमिट्स। तो उम्मीद है बच्चों यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने कहा कि देयर इज नो स्पेस इन माई कार, तो कार में जो जगह होती है वो लिमिटेड होती है, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया, रूम लगा दिया। और ये कई बार आ चुका है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना इसको इंपॉर्टेंट कहें उतना कम, राइट। अब अपनी अगली स्लाइड पे आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे नाउन्स का प्लूरल आप बनाते होगे, लेकिन ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल आसानी से नहीं बनता। मतलब जरूरी नहीं कि उसमें ऐसे एस लगा दो उसका प्लूरल बन जाए, मतलब अलग कुछ ना कुछ अलग स्पेलिंग उसमें करनी पड़ती है। जैसे यहां पर हम लिखेंगे, यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल्स ऑफ इर्रेगुलर नाउन्स, जो कि एक कॉमन चीज को फॉलो नहीं करते, एसजीएस को फॉलो नहीं करते। यहां पर हमने लिखा सिंगुलर और यहां पे हमने लिखा प्लूरल, ठीक है। तो जो हम लोग कंप्यूटर में डेटा यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए वो डेटा क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि इसकी सिंगुलर फॉर्म क्या होती है, डेटम। डेटा हो जाएगा प्लूरल। इन द सेम मैनर पोडियम का पोडिया हो जाता है, मीडियम का मीडिया, और क्राइटेरियन का क्राइटेरिया, एनालिसिस का एनालिसिस, एक्सिस का एक्सिस,
मैट्रिक्स का मैट्रिसेस, राइट। माउस का माइस, लाउस का लाइस, फोकस का फोकाई, और फोसी भी कह सकते हैं, फोसी भी कहा जा सकता है, कुछ लोग फोकाई भी, अलग अलग लैंग्वेज का खेल है। तो आप यहां पर देखें, यूएम को हटाकर ए में चेंज किया जाता है, इसलिए डेटम का डेटा, मीडियम का मीडिया। आईएस को चेंज करके ईएस में चेंज किया जाता है, यह समझने का आसान तरीका, आईएस को चेंज करके ईएस में। जबकि अगर हम कहें लाउस हो गया, या से यहां पर हम कहें माउस हो गया, तो उसको सीई लगा देते हैं। इन द सेम मैनर यहां पर भी देखें, अगर हम फोकस की बात करें, रेडियस की बात करें जो खत्म होता है यूएस पे, तो यूएस हटाकर इसमें आई सिंपली लगा देते हैं। तो सवाल इस बात का, क्या सर जिसमें भी लास्ट में यूएस होगा स्पेलिंग में उसका प्लूरल ऐसे बनेगा? नहीं बेटा, जरूरी नहीं है। रीजन क्या है कि अगर हम लोटस के प्लूरल की बात करें तो वो लोटस ही होता है, वो लोटी नहीं होता, राइट। तो उम्मीद है यहां तक बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। कुछ कंपाउंड नाउन्स के भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं जो कि पता होने चाहिए। कंपाउंड नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं बच्चों? जो एक से ज्यादा वर्ड जिसमें कनेक्टेड होते हैं, जैसे फादर इन लॉ, इसका प्लूरल जो बनेगा फादर इन लॉज नहीं बनेगा, बनेगा फादर्स इन लॉ। यहां पे अलग से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो। इसका प्लूरल क्या बनेगा? फादर्स इन लॉ। तो जो एपोस्ट्रोफी एस लगता है बच्चों, वो हम लोग लॉ में लगाते हैं। अगर मैं मुझे कहना हो कि उसके फादर इन लॉ का बिहेवियर या नेचर, तो हिज फादर इन लॉज बिहेवियर, एपोस्ट्रोफी एस कर देंगे जब ये किसी का बिहेवियर ऐसा सेंस आएगा। लेकिन हम यहां पर इसका प्लूरल बना रहे हैं, तो प्लूरल के लिए बच्चों यहां पर लॉज में आपको नहीं लगाना, लॉज नहीं करना, क्या करना? फादर्स इन लॉ, ठीक है। जो मेन नाउन होता है ना, जब प्लूरल बनाने की बात आती है, जो मेन नाउन होता है, लॉ इज नॉट द नाउन हियर। लॉ उसकी खासियत को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि किस टाइप का फादर है, फादर इन लॉ है। लेकिन जो नाउन है हमारे पास, उसी का प्लूरल बनाना होता है इन द सेम मैनर। इसी वजह से यहां पर क्या हुआ है कि फादर्स इन लॉ हो गया, मदर्स इन लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, अगर मान लो चीफ कमांडर लिखा हुआ है, चीफ कमांडर, तो आप देखें चीफ इसकी खासियत को बता रहा है, जबकि है कौन पर्सन? कमांडर है, तो उसका प्लूरल क्या बनेगा? चीफ कमांडर्स, राइट। अगर हम बात करें कोर्ट मार्शल की, तो क्योंकि ये कोर्ट की बात होती है, यहां पर मेन नाउन जो है वो कोर्ट है, ऐसा कोर्ट जो कि मार्शल्स के लिए बना होता है, तो उसको उसका प्लूरल क्या लिखेंगे हम लोग? कोर्ट्स। कोर्ट्स मार्शल। अगर लिखा हुआ है गवर्नर जनरल, तो यहां पर गवर्नर ही मेन आदमी है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो दोनों आपको प्लूरल बताएगा कि गवर्नर्स जनरल भी सही है, गवर्नर जनरल्स भी सही है। कभी कभी ये भी कह देगा कि गवर्नर्स जनरल्स दोनों टर्म का प्लूरल बना दो, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर मेन नाउन हमारे पास कौन सा है? गवर्नर, तो इसका प्लूरल बन जाएगा गवर्नर्स जनरल। अगर हम कह दें कि कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, तो क्या हो जाएगा? कमांडर्स इन चीफ, राइट। क्योंकि वहां पर अगेन चीफ बता रहा है उसकी क्वालिटी को, क्योंकि वो कैसा कमांडर है, कमांडर इन चीफ, और उसका प्लूरल बनेगा कमांडर्स इन चीफ। अब एक वर्ड आता है बच्चों, पासर बाय। पासर बाय का मतलब होता है आसपास से गुजरने वाले लोग, क्योंकि ये बीच में स्पेस है, देखना बहुत ध्यान से, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। बीच में क्योंकि स्पेस है, तो हम यहां पर एस नहीं लगाएंगे, जो नाउन होता है उसमें लगता है। तो नाउन क्या है? पासर नाउन है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पासर्स बाय। लेकिन अगर इसको मिलाकर लिख दे, जैसे कोई ऐसा वर्ड है जो कि जिसमें प्रपोजिशन मिला हुआ, जैसे वर्कआउट, देखिए कि वर्कआउट करना है, इसका प्लूरल क्या होगा? वर्क्स आउट नहीं, वर्कआउट्स।
क्या हो जाएगा, वर्कआउट्स। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर हुई? एक दो और देख लेते हैं जल्दी से। क्या आप मुझे बता सकते हो कि चाइल्ड किडनैपर का प्लूरल क्या बनेगा? से यहां पर लिखा है चाइल्ड किडनैपर, तो इसका क्या प्लूरल होगा, कोई मुझे बता सकता है? कई लोग कहेंगे सर इसका होगा चाइल्ड किडनैपर्स, कई लोग कहेंगे सर इसका होगा चिल्ड्रन किडनैपर, कोई लोग कहेंगे सर इसका होगा चिल्ड्रन किडनैपर्स। दोनों का प्लूरल बना दो। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका जो सही प्लूरल बनेगा वो बनेगा चिल्ड्रन किडनैपर्स। चिल्ड्रन किडनैपर्स। तो आप अब सोच रहे होगे कि सर ये बताइए कि इसमें दोनों टर्म का प्लूरल आपने क्यों बनाया, चिल्ड्रन कर दिया, किडनैपर्स कर दिया? क्योंकि अगर आप इसका प्लूरल ये बनाते, यहां पर मेन नाउन क्या है, किडनैप कौन कर रहा है, किडनैपर मेन नाउन है, चाइल्ड को। अगर आप ये कहते अगर आप ये कहते, राइट? अच्छा, ये एग्जाम्पल दूसरा हो गया, कोई बात नहीं। चलो भाई, ये जो एग्जाम्पल है ना, ये थोड़ा सा ऑपोजिट हो गया। एक्चुअली मुझे एग्जाम्पल देना था मैन सर्वेंट का, इसको रब कर देते हैं। तो बच्चों, इसका प्लूरल क्या होगा, कहने मतलब है इसके प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कौन सी रेयर कंडीशन है। इसके प्लूरल चाइल्ड किडनैपर्स भी सही है और चिल्ड्रन किडनैपर्स भी सही है। अच्छा, काफी लोग समझते हैं कि सर यहां पर तो किडनैपर की अगर बात करें तो मेन नाउन तो वही हुआ ना, जो बच्चों को पकड़ के ले जा रहा है, तो इसका टेक्निकली अगर देखा जाए जो प्लूरल बनेगा वो चाइल्ड किडनैपर्स होगा, टेक्निकली अगर देखा जाए। लेकिन ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक रेयर कंडीशन है, इसको हम लोग बोल देंगे रेयर कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल थोड़ा सा अपोजिट हो गया, इधर का उधर कर दिया मैंने, इधर का उधर कर दिया, खैर कोई बात नहीं। तो अब क्योंकि सारी चीज समझने से आती है, मैंने लिख तो दिया, उसके बाद जब मैंने समझा तो, और ऐसे ही एग्जाम में भी आपको करना है, आपको कुछ भी रटना नहीं बल्कि समझना है। चाइल्ड किडनैपर जो बच्चों को किडनैप करता है वो कहलाता है। अब अगर उसका प्लूरल बनाना है तो मेन नाउन हमारे पास कौन है, किडनैपर, और ये एक तरीके से उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसे किडनैपर हैं जो चाइल्ड को, और साथ में भाई इसमें भी क्या लगा है, किडनैपर, राइट, बच्चों को पकड़ने वाला। तो जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो चाइल्ड से कोई हमें मतलब नहीं, यहां पर चाइल्ड किडनैपर्स हो जाएगा। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सही माना जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चिल्ड्रन किडनैपर्स नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन जो मीनिंग है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मीनिंग क्या हो जाएगा, आप समझे कि अगर बच्चे ही किडनैप कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, अगर किडनैपर जो है वो बच्चे ही है, यानी कि बच्चे ही, बच्चों का ग्रुप है, बच्चों का गिरोह निकला है जो बच्चों को पकड़ रहा है ढूंढ ढूंढ के, तो ऐसी कंडीशन में इसका भी प्लूरल बनेगा, इसका भी। यानी कि अगर दोनों पर्सन एक हो जाते हैं, यानी किडनैपर भी चाइल्ड है और ये वही पर्सन है, सेम पर्सन, जब दोनों पर्सन सेम हो जाते हैं, दोनों का प्लूरल आपको बनाना होता है, यानी कि चिल्ड्रन किडनैपर्स करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका, मे भी आपको समझ में आया हो। हाँ, अगर कह दिया जाए ये देखिए कि मैन सर्वेंट का प्लूरल क्या बनेगा, मैन सर्वेंट, तो क्या होगा? अच्छा, ये बताएं, हमने यहां पर मैन सर्वेंट लिखा है, हम क्या कहना चाहते हैं ये आप समझो। इसका प्लूरल ये भी बन सकता है कि हम लिख दें मैन सर्वेंट्स, मैन सर्वेंट्स,
और इसका प्लूरल ये भी बन सकता है कि हम कहते हैं दोनों टर्म का प्लूरल बनाते और कहते हैं मेन सर्वेंट्स। तो जो भी बात स्पीकर को कहनी है उस हिसाब से वो बोल देगा, चाहे तो वो मैन सर्वेंट्स कहते हैं चाहे मेन सर्वेंट्स। ये होगा रेयर कंडीशन में। रीजन क्या है कि मैन सर्वेंट्स का मतलब ये हुआ, मैन सर्वेंट का मतलब क्या होता है? मैन को सर्व करने वाला, मैन सर्वेंट, है ना। और अगर हम इसका प्लूरल ऐसे बनाएं तो मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे सर्वेंट जो कि सिर्फ मैन को पकड़ पकड़ के सर्व करते हैं, मैन सर्वेंट्स, है ना, जो कि बहुत रेयर होगा। लेकिन हमें कहना क्या है कि ऐसे सर्वेंट जो पुरुष हैं, यानी कि दोनों बातें अगर एक के लिए हैं और इसका प्लूरल हमें बनाना है, यानी हमें कुल मिला के ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेल्स हैं यानी पुरुष हैं और वो सर्वेंट्स हैं। तो क्योंकि ये सर्वेंट भी वही मैन है, दोनों पर्सन एक ही है, इसलिए यहां पर दोनों टर्म का प्लूरल बना देंगे। तो अगर ये कहना है कि ऐसा कोई सर्व करने वाला जो कि सिर्फ पुरुषों को सर्व करता है तो वो क्या होगा? मैन सर्वेंट्स में आ जाएगा उसका प्लूरल। और अगर हमें कहना है कि ऐसे सर्वेंट जो कि मेल है, मेल पुरुष, तो दोनों का प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो क्या कहेंगे? मेन सर्वेंट्स। इसमें ये कंडीशन रेयर थी और अगर इसमें देखा जाए तो ये कंडीशन हमारी रेयर में चली जाएगी, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं वो आमतौर पे किडनैपर्स नहीं होते। लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना बच्चों, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कुछ बच्चे ही हैं जो बच्चों को, क्योंकि होता क्या है आमतौर पे हम लोग सोचते हैं कि बच्चे या विमेन जो होती हैं वो इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते। लेकिन आज देखिए इसी बात का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और कुछ बच्चों का गिरोह लगा दिया या कुछ विमेन औरतों को लगा दिया कि हाँ आप औरतों पे कोई शक करता नहीं है तो उनको भेज दिया कि हाँ स्कूल से बच्चे पकड़ लाओ, या बच्चों को ही कि बच्चों के साथ घुल मिल ज़्यादा जाते हैं तो चॉकलेट दिखाना और उनको खेलने के बहाने बुला लेना, उसके बाद किडनैप करवा लेना। तो उस कंडीशन में ये आ सकता है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज थी मैंने आपको बता दी, राइट। तो यहां पे लगभग नाउन कंप्लीट होता हुआ और हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज बच्चों सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सारे से कॉन्सेप्ट वगैरह देख लिए हैं और एक आध कॉन्सेप्ट और हैं जो कि हम लोग जब क्वेश्चंस पे आएंगे ना तो डिस्कस कर लेंगे। कि जैसे कि इसमें अपॉस्ट्रॉफी एस वाला बचता है, तो अपॉस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है जब हम किसी का पोजीशन या ऑफ का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जॉन्स कार इज़ ब्रोकन, तो मतलब क्या हो जाएगा कि जॉन की कार जो है वो ब्रोकन है, टूटी हुई है, राइट। लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि हम लोग अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नॉन लिविंग के साथ नहीं कर सकते। तो मतलब कहने का ये, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि माई कार्स विंडो इज़ ब्रोकन, क्योंकि कार जिसमें मैंने लगाया अपॉस्ट्रॉफी एस वो क्या है? नॉन लिविंग है। और उसमें एक आध लिमिटेशन और भी होती है जिसमें हम लोग कहते हैं कि ऐसे नाउन जो कि एस या एस एच पे एंड होते हैं तो उसमें हम लोग अपॉस्ट्रॉफी सिंबल लगाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि रविदास नेचर इज गुड, है ना। तो इस कंडीशन में ऐसे जितने भी नाउन जो एस या एस एच पे खत्म होते हैं, सा या शा का स्वर आता है लास्ट में, तो उसमें ये सिंबल हम लगा रहने देते हैं और ये एस हटा देते हैं। तो क्या बोला जाएगा? रविदास, और ये अपॉस्ट्रॉफी वाला सिंबल नेचर इज गुड। और कभी भी हम लोग डबल अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करते कि एक ही सेंटेंस में हमने दो चीजें डबल अपॉस्ट्रॉफी में बना के लिख दी, तो वो भी सही नहीं माना जाता है। तो अपॉस्ट्रॉफी को लगाना बहुत ही ईजी है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं, कोई भी आपको कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। और जितनी बची हुई चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में, जिसमें हम लोग नाउन की एक्सरसाइज लेके आएंगे। तो तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं और आप अपना ख्याल रखिए और सेहतमंद रहिए और पढ़ते रहिए। और अगर आपको ज़्यादा आता है तो लोगों को पढ़ाते भी रहिए, क्योंकि भाई कुछ काम ऐसा भी करना चाहिए ना जिससे लोगों का, हमारी सोसाइटी का, हमारे भारतवर्ष का नाम हो और आगे बढ़े, राइट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।